इंडिया ने 122 राफेल तैयारे लेने के लिए एक नई डील पर बिल्कुल फाइनलाइज कर ली। इन तैयारों को इंडियन एयरफोर्स हासिल करने के लिए उनकी कुछ आप कहें उनकी जरूरत भी है। इस डील के होने के बाद इंडिया को जो पहला राफेल मिलेगा वो 2031 में मिलेगा, यानी आज से 5 साल बाद। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, 100 जेट एंड सी लेने। अब 100 जेट एंड सी भी कोई तैयार नहीं खड़े कि वहां जाएंगे, आप चाइना में खड़े हैं और आप वहां से उठा के ले आएंगे। नहीं भाई, 4.5 जनरेशन का वो तैयार है जिसने मई के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल को बिल्कुल बेबस करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक नई डील इंडिया करने जा रहा है और बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। 122 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है इंडिया। $36 बिलियन देगा और इस डील के कई और इंपॉर्टेंट चीजें, 80% तैयारे इंडिया में बनेंगे। पर इस डील के साथ पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को क्या सोचना है और पाकिस्तान एयरफोर्स को किन किन जहाजों की जरूरत होगी? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस डील के होने के पैरेलल में 100 जेट एंड सी अपने पास रखेगी या फिर JF-17 ब्लॉक 3 की एक बड़ी तादाद को अपने पास बनाकर रखेगी? और सवाल यह भी पैदा होता है, जी बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान जिसके पास धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं, धड़ाधड़ ममालिक जो है वो इस बात में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 उन्हें चाहिए। क्या पाकिस्तान ये ऑर्डर पूरे करेगा या अपनी दिफाई जरूरत पूरी करेगा? मैं हूं जुल्कर शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। इंडिया ने 122 राफेल तैयारे लेने के लिए एक नई डील पर बिल्कुल फाइनलाइज कर लिया। $36 बिलियन जो है इंडिया देगा और यह डील जो है एक बहुत बड़ी डील है। इन तैयारों को इंडियन एयरफोर्स हासिल करने के लिए उनकी कुछ आप कहें उनकी जरूरत भी है। उनको अपनी जो कहे ना, अभी मैं थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट देख रहा था तो उन्हें तकरीबन 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। इस वक्त वो 29, 27, 28, 29 स्क्वाड्रन्स के साथ चल रहे हैं। उन्हें इन तैयारों की बाकी जरूरत है। राफेल अच्छा तैयारा है, 4.5 जनरेशन का है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पर इस तैयारे को कब मिलेगा इंडिया को, यह भी सवाल बहुत है। बेसिकली इंडिया ने राफेल पहले जो 36 राफेल की डील की और वो ली, उस डील से लेकर अब की डील के दरमियान वक्त बहुत गुजरा और वो जट के अंदाज में कहते हैं ना, इस दौरान पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया और राफेल बनाने वाली कंपनी के पास जो इस तैयारे की डिमांड लिस्ट है उसके अंदर इंडियन जो पहली डील थी 36 तैयारों की, उससे लेकर अब वाली डील में तकरीबन 200 से ज्यादा और तैयारों की फरोख्त की डील आ गई है। इस डील के होने के बाद इंडिया को जो पहला राफेल मिलेगा वो 2031 में मिलेगा, यानी आज से 5 साल बाद। हां, इस डील में यह हिस्सा है कि 80% इस डील के तैयारे जो है वो इंडिया में संभल होंगे। अब इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन कोई नहीं है, इंडिया अपनी एयरफोर्स के अंदर जो स्क्वाड्रन्स की कमी है और फिर अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए यह करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके काउंटर पार्ट में पाकिस्तान क्या करेगा? यह बहुत अहम सवाल। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं। जो पहला एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल है वो ये है कि इस वक्त जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें अनबाइस्ड सोर्सेज की सेंस में भी हर कोई कंफर्म करता है कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पलड़ा है वो भारी रहा। वो टेक्नोलॉजी में इंडियन एयरफोर्स से ऊपर है। अब इस टेक्नोलॉजी डिफरेंस को कम करने के लिए ये राफेल की इस नई डील के साथ 122 तैयारे नए लेने के लिए जो टाइम है 5 साल का, ये वो 5 साल है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी जो आप कहें उसके उस गैप को मेंटेन रखना होगा, सुपेरियरिटी कायम रखनी होगी। उस कायम रखने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? अब ऑप्शंस क्या है? 100 जेट एंड सी ले लें। अब 100 जेट एंड सी भी कोई तैयार नहीं खड़े कि वहां जाएंगे, आप चाइना में खड़े हैं और आप वहां से उठा के ले आएंगे। नहीं भाई, जेट एंड सी एक बहुत अच्छा तैयारा है, 4.5 जनरेशन का वो तैयारा है जिसने मई के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल को बिल्कुल बेबस करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ एक और तैयारा है JF-17 ब्लॉक 3 जो पाकिस्तान खुद बनाता है, जिसके स्पेयर पार्ट भी पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान में ये संभल होते हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने भी बहुत अच्छा कमाल का मई के कॉन्फ्लिक्ट में अपना रिजल्ट दिया था। अब इन दोनों तैयारों में कुछ थोड़ा सा फर्क है। एवियोनिक्स बेहतर है जेट एंड सी के, लेकिन इन दोनों के अंदर यूज होने वाले मिसाइल, आप PL-15 की बात करें, आप PL-10 की बात करें, इनकी इंटीग्रेशन की बात करें, किल चेन की बात करें, साइबर लिंक की बात करें, तो JF-17 और जेट एंड सी
ये बस वो, फिर मैं झटके अंदाज में कहूंगा 19-20 वाले फर्क में। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स जिसके पास J-10C की एक सर्टन नंबर्स मौजूद हैं, वो बहुत सारे J-10C चाइना से इंपोर्ट करेगी, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 को ज्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर करके बढ़ाकर उनकी तादाद अपनी जरूरियात पूरी करेगी इंडियन काउंटर के लिए इस 5 साल में। और यहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कितने JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो अवेलेबल होंगे, कि वो जो उनके पास खरीदारों के लिए, मतलब अब आजरबाईजान को हम दे रहे हैं और अभी उनका ऑर्डर बाकी है, नाइजीरिया को चले दे दिए, उसके बाद म्यांमार को दे दिए, अभी हमने सुना बांग्लादेश है, लीबिया है, उसके बाद हमने इंडोनेशिया के बारे में सुना। एक कल वीलॉग आप करेंगे इंडोनेशिया जो पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लेना चाह रहा है। इंडोनेशिया के बारे में कुछ थोड़ी सी अभी कुछ मैं और हैंडलर देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं ले रहा, वो तो J-10C की भी बात कर रहा है, वो ये कोरियंस के भी जहाज लेने की बात कर रहा है, इंडोनेशिया फ्रांस से भी लेने की बात कर रहा है, F-15 की भी बात कर रहा है। सो वो एक अलग डील है। बहरहाल इंडोनेशिया भी बहुत हाई लेवल पर इंटरेस्टेड है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जो है मराकश के साथ भी मुलाकात हुई है, बहुत से नए ऑर्डर क्यू में है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब यहां पर ये जवाब है इस तरह, या तो पाकिस्तान 100 J-10C ले ले, क्या पाकिस्तान को 100 J-10C फौरी मिल जाएंगे? लेकिन ये कंफर्म है कि इन 5 सालों में जब इंडिया राफेल को लेकर 122 राफेल का पहला जहाज 2031 मिलेगा, पाकिस्तान एक पैरेलल एक अपना मैकेनिज्म चला चुका होगा, और उसमें जो सबसे लीडिंग पॉइंट होगा वो J-35 स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का वो जहाज है जो पाकिस्तान फौरी तौर पर रिक्वायर करेगा टू मेंटेन डिफरेंस जो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान टेक्नोलॉजी का। और इस दौरान पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि वो अपना प्रोजेक्ट PFX, जिसको 5th जनरेशन का एक प्रोजेक्ट कहा गया, PFX एक जनरलाइज नाम है, और इसमें हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए जिस तरह सऊदी अरब है और टर्की है, ये भी आएंगे, तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन में अपने रिसोर्सेज से शिफ्ट हो जाए। सो ये शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत बहुत अहम होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंटरनली इस चीज पर बहुत ज्यादा गौर हो रहा होगा। पब्लिकली शायद वो इस ओपिनियन का इजहार ना करें, और ये गौर इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि इंडिया जितनी तेजी के साथ राफेल तैयारे प्रिक्योर करने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज लगा रहा है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी एक दूसरा ऑप्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, जिसमें चीजें कम हो, जिसमें उनके पास मौजूद रिसोर्सेज लगे, उसको यूटिलाइज जरूर करना चाहेगा। आपको इस बारे में अपनी कोई राय देनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।